हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत वेलकम, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच मेरे सारे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आपको किसी ग्रामर का कंसेप्ट नहीं समझाने वाली। आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड सिखाने वाली हूँ जो डेली इंग्लिश में लोग बहुत यूज करते हैं, लेकिन ये वर्ड्स हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं खुद पर्सनली इन वर्ड्स को लेके बहुत कंफ्यूज रहती थी, इसलिए मुझे लगा जब मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ तो मेरे बाकी स्टूडेंट्स या सब्सक्राइबर क्यों नहीं। विश्वास मानिए, ये वर्ड्स डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं, और अगर आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो इनमें बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है, लेकिन इनमें अगर आप बोलते समय इनको यूज करें तो फर्क जब आपको पता लगता है ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ऐसे वर्ड्स को सीखते हैं जो डेली लाइफ में काम आते हैं, लेकिन इनको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ब से, जो है एक्नॉलेज। अब देखिए, एक्नॉलेज को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम नॉलेज यानी कि ज्ञान। एक्नॉलेज एक क्रिया है। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एडमिट करना, मान लेना, कंफर्म करना कि हाँ, सुनिश्चित करना कि भाई ऐसा ही हुआ है, या अप्रिशिएट करना, किसी चीज को बहुत पसंद करना। अप्रिशिएट हम कब करते हैं? जब हम बोलते हैं कि हाँ, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में करते हैं, मुझे बहुत खुशी हो जाती है जब कोई मुझे अप्रिशिएट कहता है और इतना सा भी कह देता है कि मैम ये वीडियो मेरे बहुत काम आया। तो मैं बोलूंगी, द वे यू गाइस एक्नॉलेज माई वीडियोज, आई रियली एम ग्रेटफुल फॉर द सेम। एग्जाम्पल दिखाती हूँ। द गवर्नमेंट एक्नॉलेजेस द नीड फॉर पॉलिसी रिफॉर्म। अब अगर कोई बोल रहा है द गवर्नमेंट एक्नॉलेजेस, यानी कि गवर्नमेंट उस चीज को एक्सेप्ट करती है। बहुत बार एक्सेप्ट, स्वीकार करने की जगह आप सुनेंगे कौन सा वर्ड? एक्नॉलेज। ये नॉलेज से बिल्कुल अलग है। द गवर्नमेंट एक्नॉलेजेस, गवर्नमेंट सिंगुलर है तो मैं एक्नॉलेजेस बोल रही हूँ। द नीड फॉर पॉलिसी रिफॉर्म। पॉलिसी क्या होती है? अलग अलग पॉलिसीज आती हैं कि भाई ये स्कीम आ गई, ये तरीका आ गया। रिफॉर्म्स होते हैं बदलाव। तो इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं द गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो इस चीज को स्वीकार करती है कि बहुत जरूरत है पॉलिसीज में बदलाव लाने की। तो देखिए, एक्नॉलेज वर्ड जो बहुत टफ लग रहा था, अब आप आराम से यूज कर पाएंगे। जैसे ही एक्नॉलेज्ड हिज मिस्टेक, तो मतलब उसने माना। बहुत बार एक्सेप्ट, स्वीकार करने की जगह लोग क्या बोलेंगे? एक्नॉलेज। इसके सेकंड थर्ड फॉर्म है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज। तो अगर कोई बोलता है आई एक्नॉलेज्ड दैट आई मेड अ मिस्टेक, यानी कि मैं ये चीज मानता हूं कि मैंने मिस्टेक की। बहुत बार इसी एक्नॉलेज को अप्रिशिएट की तरह भी यूज किया जाता है, इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक तरह तो हम इसको एडमिट या मानने या स्वीकार करने के लिए यूज करें, या कंफर्म करने की, आई एक्नॉलेज द मेल, मैंने कंफर्म कर दिया। वही अप्रिशिएट के लिए भी होता है, जैसे ही एक्नॉलेज्ड माय हार्ड वर्क विद अ थैंक यू नोट। उसने मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया एक थैंक यू के नोट के साथ। तो याद रहेगा, नॉलेज अलग चीज है, एक्नॉलेज अलग वर्ड है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग माय हार्ड वर्क। मेरे हार्ड वर्क को, मेहनत को एक्नॉलेज करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, उसको, उसकी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला वर्ड आज के बाद क्लियर रहेगा, नॉलेज, ज्ञान। एक्नॉलेज यानी कि किसी चीज को एक्सेप्ट, एडमिट या कंफर्म करना, या किसी चीज को एडमिट करना, प्रशंसा करना कि ये चीज बहुत अच्छी हुई। जब ये वर्ड क्लियर हो जाता है, एक वर्ड आता है एड्रेस। अब देखिए, एड्रेस सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एड्रेस को क्यों क्लियर कर रही है? एड्रेस तो यानी कि पता, तुम्हारा एड्रेस क्या है। एड्रेस एक नाउन है, पर यही एड्रेस एक क्रिया का काम भी करता है। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि मैंने ये चीज टैकल कर ली, या मैंने ये चीज हैंडल कर ली। हम कहते हैं ना, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं टैकल कर लूंगा। डील विद, डील विद क्या होता है? किसी चीज से निपटना, मैं निपट लूंगा। या किसी चीज को कन्फ्रंट करना, कन्फ्रंट इज किसी चीज का सामना करना कि मैं झेलूंगा, देखता हूं वो लोग क्या करते हैं। या किसी चीज को रिजॉल्व करना। अब इन सबकी जगह बहुत बार एड्रेस वर्ड यूज होता है। एड्रेस पता वाला अलग, लेकिन ये एक क्रिया है जिसके तीनों फॉर्म है, एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस। अब एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। We need to address this situation ASAP। अब मैंने जानबूझ के ASAP वर्ड बोला। ASAP होता है as soon as possible, as soon as possible। ASAP, अगर कोई बोलता है come here ASAP, ASAP मतलब as soon as possible, जिसका मतलब है जल्द से जल्द। तो यहां देखिए, टैकल, हैंडल, डील विद, रिजॉल्व की जगह में हम क्या बोल रहे हैं? वी नीड टू, हमें जरूरत है, एड्रेस द सिचुएशन ASAP, हमें इस सिचुएशन को जल्द से जल्द हैंडल करने की या डील करने की जरूरत है। ऐसे ही बहुत बार एड्रेस ऐसे यूज होता है, द मैनेजर विल एड्रेस द क्राउड,
जो क्राउड है उसको कौन हैंडल करेगा? मैनेजर। या व्हाई डिडंट यू एड्रेस द प्रॉब्लम, तुमने जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस क्यों नहीं किया? एड्रेस मतलब उसको हैंडल या टैकल या उससे डील क्यों नहीं किया? द कंपनी विल एड्रेस द कस्टमर्स प्रॉब्लम, जो कंपनी है वो कस्टमर्स के प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, यानी कि उस चीज को रिजॉल्व या हैंडल करेगी। तो याद रहेगा, अगली बार अगर आप कहीं वर्ड सुने, हु इज गोइंग टू एड्रेस द सेशन, यानी कि कौन उस सिचुएशन को उसको हैंडल करेगा या डील करेगा। सो ही एड्रेस्ड ऑल द गेस्ट, उसने सभी गेस्ट को हैंडल किया। तो अगली बार हैंडल, टैकल, किसी चीज को डील करना या रिजॉल्व करना। रिजॉल्व क्या होता है? किसी चीज का सोल्यूशन के लिए आप एड्रेस बोल सकते हैं। ही एड्रेस्ड द सिचुएशन रियली वेल, उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो ये दो वर्ड्स क्लियर। एक्नॉलेज, लंबा वर्ड, बड़ा वर्ड है, देख के डरना नहीं है। उसी तरह एड्रेस। अब आते हैं रिकॉग्नाइज पे। अब इसका प्रोनाउंसिएशन है, रिकॉग्नाइज नहीं करना है, रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी को पहचानना। अब देखिए, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई, आपने हो सकता है आइडेंटिफाई वर्ड, बहुत बार हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है। आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज बहुत सिमिलर से साउंड करते हैं, पर इसमें डिफरेंस है। रिकॉग्नाइज आप ऐसी चीज को पहचानते हैं जिसको आपने पहले देखा या सुना हो। हम कहते हैं यार मैं उसका चेहरा ही नहीं पहचान पाया, या मैं उसको दूर से ही पहचान जाता हूं। तो किसी चीज को पहचानने के लिए क्रिया है रिकॉग्नाइज। इसको याद रखिए, प्रोनाउंसिएशन कैसा है? रिकॉग्नाइज। ठीक है, इसके तीनों फॉर्म क्या है? रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ही वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज मी, वो मुझे पहचान ही नहीं पाया। अब देखिए, पहचानना हम कहते हैं, मान लीजिए मैं बहुत काजल लगाती हूँ, तो बहुत बार जब मैं बिना काजल के बाहर निकलती हूँ तो मैं कहती हूँ दे वर अनेबल टू रिकॉग्नाइज मी विदाउट काजल। रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना। या आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, ही वाज माय स्कूल फ्रेंड, मैंने उसको पहचान लिया, वो मेरा स्कूल का दोस्त था। या आई कुड रिकॉग्नाइज द सॉन्ग बिकॉज आई यूज्ड टू लिसन टू इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, मैं उस गाने को पहचान पाई या पहचान गई। तो किसी भी चीज को जो आपने पहले सुनी या देखी हुई हो, उसको पहचानने के लिए आप रिकॉग्नाइज वर्ड का यूज करेंगे। तो आई एम सॉरी आई वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज यू, माफ कीजिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। तो ये वर्ड बहुत काम आएगा, याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज। ठीक है, मैं कैसे बोल रही हूँ? रिकॉग्नाइज। पास्ट होगा तो आई रिकॉग्नाइज्ड यू, फ्यूचर होगा तो आई विल रिकॉग्नाइज यू। वो सारे रूल्स तो आपको पता ही हैं। आइडेंटिफाई आप आइडेंटिटी कार्ड जैसे बोलते हैं। अब आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज से थोड़ा अलग है। आइडेंटिफाई में आप किसी चीज का पता लगाते हैं, यहाँ पहचानना, यहाँ पता लगाना। जैसे देखिए, द टेस्ट आइडेंटिफाइड द वायरस, इसने पहचाना नहीं, इसने आइडेंटिफाई कर लिया, इसने पता लगा लिया। जो टेस्ट था, कोई टेस्ट कराया, उसने आइडेंटिफाइड द वायरस, तो इस टेस्ट ने वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये दिक्कत है। ठीक है, ही आइडेंटिफाइड द मिस्टेक, उसने बहुत सारी गलतियां की और जब वो देख रहा था, मान लीजिए कोई कोडिंग है, कोई भी चीज है, कोई प्रोजेक्ट किया है, उसने देखा तो उसको पता चल गया कि भाई ये मिस्टेक है। सो ही आइडेंटिफाइड। ही रिकॉग्नाइज भी हो सकता है, अगर आपने पहले कभी वो मिस्टेक दी हो और फिर आप ढूंढ रहे हो तो रिकॉग्नाइज। तो क्या डिफरेंस है रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई में? रिकॉग्नाइज कोई ऐसी चीज जिसे आप पहले से जानते हो या आपने सुनी हुई हो और दोबारा उसको पहचान जाना। आइडेंटिफाई कोई ऐसी चीज जिसका आपने पता लगाया हो। आई एम सॉरी आई कुड नॉट आइडेंटिफाई द डिफरेंस, मुझे डिफरेंस का पता ही नहीं चला। ठीक है, तो पहचानना रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई पता लगाना। हमेशा की तरह मैं वर्ड्स बार बार बोलूंगी ताकि जब आप वीडियो सुन रहे हो ये वर्ड्स आपके दिमाग में जाएं, और भले ही आप इंग्लिश के बीच में नहीं, हिंदी के बीच में भी बोल पाए कि यार मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, या वो चीजों के बीच डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, दो ये वाला कंफ्यूजन भी क्लियर आज के बाद से। रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई से ही आइडेंटिटी कार्ड बनता है, आपका पहचान पत्र। ठीक है, चलिए अब दो वर्ड्स और आते हैं, ले और लाई। इसको लेके मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भी कहा था मैम ये बहुत कंफ्यूज करता है। विश्वास मानिए ये वर्ड्स बहुत टाइम तक मुझे भी कंफ्यूज करता था। अब देखिए, ले जो होता है, ले एक क्रिया है। ले, ले, लेट, ले यानी कि लेटाना, ले, लेट, लेट यानी कि किसी चीज को लेटा देना या बिछा देना। अब देखिए, लेटाना या किसी चीज को बिछा देना, लगाना, हम कहते हैं ना टेबल लगा दी, चादर बिछा दी, उसमें हम इसको यूज करते हैं। जबकि अच्छा, ले का मतलब अंडे देना भी होता है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ले एग्स अलग से बिल्कुल वर्ब है, अंडे देने के लिए ले एग्स होता है। पर लेटाना और लेटना, इसको लेके कंफ्यूजन रहता है, ले और लाई।
अब देखिए लाई का भी एक और मतलब है झूठ बोलना, पर उस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाई, लाइड, लाइड, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूं ले और लाइड। अब ले का मतलब है लेटाना, जबकि लाई का मतलब है लेटना। अब देखिए ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का पंगा है। मैं ये इस पंगों में आपको नहीं पढ़ाऊंगी कि ट्रांजिटिव वर्ब ये होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब ये होता है। आप ये मान लीजिए ले मतलब आप जब किसी चीज को बिछाते या लेटाते हैं, उसमें कोई चीज का होना जरूरी है। जैसे ले द बुक ऑन द टेबल, टेबल, बुक को टेबल पे रख दो, किसी चीज को लेटा दो या रख दो, है ना। वैसे ही लेट द टेबल, द सर्वेंट लेट द टेबल, उसने टेबल लगा दी। ले द टाइल्स ऑन द फ्लोर, जो टाइल्स हैं उनको फ्लोर पे रख दो। तो बेसिकली किसी कोई चीज ऐसी है उसको लेटा के रख देना। तो कोई भी चीज को लेटाना या बिछाना, ले इट हियर, इसको यहां लेटा दो या बिछा दो। तो कोई जब आप किसी चीज को लेटाते हैं तो आप कौन सी क्रिया यूज करेंगे, ले। जबकि जब आप लेटते हैं, किसी चीज का लेटना, अब नॉर्मली जब मैं कहती हूँ मैं तो लेट जाती हूँ, लेटना या पड़ जाना, हम कहते हैं ना मैं तो जाके पड़ गई, आई लेट डाउन। अब ले के साथ, लाई के साथ क्रिया क्या है, लाई, ले, ले। अब कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि लाई झूठ बोलने के, लाई, लाइड, लाइड, लाई फर्स्ट फॉर्म, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो इसका फर्स्ट फॉर्म जैसा साउंड करता है, इसलिए बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए ही लाइज इन बेड ऑल डे, अब ये लेटा रहता है, यहाँ ये लेटाता नहीं है। ही लाइज इन बेड ऑल डे, पूरे दिन वो बिस्तर पे लेटता है, लेटाता नहीं है, लेटता है। आई एम लाइंग ऑन द काउच, मैं, काउच क्या होता है, सोफा, मैं कहाँ लेट रखी हूँ, पड़ी हुई हूँ। आई एम लाइंग ऑन द काउच, भाई संडे है, आई एम लाइंग ऑन द काउच। तो ले होता है किसी चीज को लेटाना, लाई होता है जब आप किसी चीज को नहीं लेटा रहे, आप बस पड़े हुए हैं। आई एम लाइंग ऑन द बेड, आई लाई डाउन, इसलिए हम लाई डाउन कहते हैं, पड़ जाओ, बहुत थक गए हो अब तुम, नाउ आई एम गोइंग टू लाई डाउन टू टेक अ नैप, अब मैं पढ़ने वाली हूँ, बिस्तर पे लेटने वाली हूँ एक नैप लेने के लिए। नैप होती है छोटी सी नींद, ठीक है। तो ले, लेट, लेट, किसी चीज को लेटाना, ले द बुक्स ऑन द टेबल या ले इट देयर, प्लीज ले इट ऑन द फ्लोर, कैन यू प्लीज ले द न्यूज़पेपर ऑन द ग्राउंड, किसी चीज को बिछाना, लेटाना या लगा देना। वैसे ही लाई, ले, लेन, आप जब किसी चीज का लेटना बोल रहे हैं, वो लेटा रहता है, वो जो डॉग है वो लेट रखा है, उसे बीच में लेटना पसंद है। बीच, हिंदी वाला बीच नहीं, बीच जो हम जाते हैं, गोवा में बीचेस होते हैं, तो उसे मैं बीचेस में लेटना बहुत पसंद करती हूँ। आई लाइक टू लाई ऑन दी बीचेस, ठीक है। तो लाई और ले भी क्लियर। Why are you lying here? यहाँ क्यों पड़े हुए हो, लेटे हुए हो, जबकि उसको वहां बिछा दो, उसको वहां लेटा दो, तो फिर ले। क्लियर रहेगा। ले किसी चीज पे, लाई जब आप खुद पड़ जाते हैं। द पेशेंट इज लाइंग ऑन द बेड, द पेशेंट लाइज ऑन द बेड, लेटता है, लेटाना, ले। ओके, अब आते हैं दो ऐसे वर्ड में जो एक हो सकता है आपने सुना हो पर दूसरा कम यूज में लेते हैं लोग, पर आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है, तो मुझे लगा ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं। एडॉप्ट, एडॉप्ट आपने सुना होगा। एडॉप्ट क्या होता है, किसी चीज को गोद लेना, है ना। हम कहते हैं एडॉप्टेड बच्चा है, या उसने उसको उस ऑर्फनेज, ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय, ऑर्फनेज से एडॉप्ट किया। तो एडॉप्ट एक क्रिया है, एडॉप्ट, एडॉप्टेड, एडॉप्टेड। लेकिन ठीक एडॉप्ट जैसा आप एक वर्ड लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, एडेप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट, ओ एडेप्ट। अब एडॉप्ट होता है गोद लेना, एडॉप्ट होता है किसी चीज को में खुद पे बदलाव लाना ताकि आप कहीं फिट हो पाए। अब ओ और ए का डिफरेंस है, पर देखिए एक तरफ एडॉप्ट, नई आदतों को लाना, एडॉप्ट करो लाइफ में, किसी भी चीज को जिंदगी में लाना, अपना बना लेना, एडॉप्ट होता है। एग्जाम्पल, शी एडॉप्टेड अ चाइल्ड, उसने एक बच्चा गोद लिया। या शी एडॉप्टेड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, उसने लाइफ में किस चीज को अपनाया, एक हेल्दियर लाइफस्टाइल को। मान लीजिए पहले वो बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीती थी, पर अब उसने किस चीज को ग्रहण कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है लाइफ में, एक हेल्दियर लाइफस्टाइल को। जबकि एडॉप्ट होता है इस तरह से बदलना कि आप कहीं फिट हो पाए। एग्जाम्पल देखिए, आई विल एडॉप्ट टू द न्यू एनवायरमेंट, मैं नए एनवायरमेंट में खुद को एडॉप्ट कर लूंगी। एडॉप्ट यानी कि खुद को बदल लूंगी। तो बेसिकली चेंज की जगह बहुत बार एडॉप्ट वर्ड यूज होता है। आई एम स्लो टू एडॉप्ट न्यू सिचुएशंस, मैं नई सिचुएशंस को एडॉप्ट करने में,
उसके हिसाब से बदलने में थोड़ी सी स्लो हूं या स्लो हूं, मुझे थोड़ा वक्त लगता है। तो देखिए, आई विल चेंज टू द न्यू एनवायरनमेंट की जगह लोग क्या बोलेंगे, बदलूंगा नहीं, एडाप्ट। एडाप्ट होता है किसी वातावरण में खुद को बदलना ताकि आप उसमें फिट हो पाए। या आई एम स्लो टू एडाप्ट, आई एम स्लो टू चेंज नहीं, आई एम स्लो टू एडाप्ट टू न्यू सिचुएशन। तो एडॉप्ट किसी चीज को गोद लेना या जिंदगी में उतारना, जिंदगी में ले आना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करो। जबकि एडॉप्ट टू द न्यू टाइम जोन, ही इज फेसिंग प्रॉब्लम टू एडॉप्ट टू द न्यू टाइम जोन। टाइम जोन क्या होता है, टाइम जोन होता है अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन होता है। तो भारत से मान लीजिए कोई यूके गया है, यूएस गया है, वहां के टाइम जोन अलग होते हैं। तो कोई आदमी बोल रहा है कि यार आई एम फेसिंग प्रॉब्लम टू एडॉप्ट, टू चेंज विद नहीं करना है, टू एडॉप्ट विद द न्यू टाइम जोन। He adapted his teaching techniques to make his students happy. उसने अपनी teaching techniques में बदलाव लाए ताकि वो students को खुश कर पाए। ठीक है, तो adopt और adapt आई होप बिल्कुल क्लियर है। प्रोनाउंसिएशन देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि जब आप वीडियो सुन रहे हैं ये वर्ड्स आपके दिमाग में घुसते जाएं और आप सेंटेंसेस सुन के भले ही यूज ना करें, पर अगर आपके सामने कोई बोले he adapted to his न्यू एनवायरनमेंट, बदल गया, बिल्कुल बदलाव लाया और फिट हो गया, ही इज एडाप्टिंग टू हिज न्यू सिचुएशंस, नई सिचुएशंस को लेके वो खुद को एडाप्ट कर रहा है। एडॉप्ट, एडाप्ट। ओके, बिसाइड और बिसाइड्स। अब देखिए, बस एक एस का डिफरेंस है जो मैं शुरू में आपको कह रही थी। इन वर्ड्स में बहुत माइन्यूट से प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस होते हैं पर मतलब बहुत अलग हो जाते हैं। अब बिसाइड होता है एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो जगहों के बारे में बताएं, टाइम के बारे में बताएं, इन, ऑन, एट, बिटवीन, अलोंग। तो बिसाइड यानी कि जब आपको डायरेक्शन बताए कोई बगल में। बिसाइड मतलब किसी चीज के बिल्कुल बगल में। तो जैसे मान लीजिए आपको बोल रहे हैं दी होटल इज बिसाइड द रिवर, जो होटल है वो बिल्कुल रिवर के, नदी के बगल में है। या ही वाज सिटिंग बिसाइड मी, एस नहीं बोलना है, ये क्रिया नहीं है, ये पोजीशन बता रहा है बगल में, वो बिल्कुल मेरे बगल में बैठा था, राइट। या द बुक इज लाइंग बिसाइड द लैम्प, जो बुक है वो लैंप के बिल्कुल बगल में पड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए बिसाइड मतलब कोई भी चीज जो बगल में है, राइट। अब देखिए एस जैसे ही आएगा, सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ, जैसे ही एस भैया लगेंगे बिसाइड की जगह, जब वो बिसाइड्स हो जाएगा तो ये एक कंजंक्शन, एक कंजंक्शंस होते हैं जो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे देयर वाज नो वन देयर बिसाइड्स मी, इस बिसाइड्स जहां एस लग रहा है उसका मतलब हो जाता है के अलावा, अलावा। तो देखिए जब आपको बोलना है कि यार देयर वाज नो वन बिसाइड्स मी, वहां मेरे अलावा कोई भी नहीं था। या ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी, उसके पास मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है। तो एक एस लगने पर के बगल में से क्या बन गया, वो के अलावा, दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो जब आप बोल रहे हैं यू कैन कम एंड सिट बिसाइड मी, तुम मेरे बगल में आके बैठ सकते हो। पर जब आप बोल रहे हैं बिसाइड्स रीडिंग बुक्स आई ऑल्सो एंजॉय वॉचिंग मूवीज, बुक्स पढ़ने के अलावा मुझे मूवीज देखना भी पसंद है। आई कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश, ये मैं फेंक रही हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश हिंदी बोल पाती हूँ। यहाँ तक कि क्योंकि मैं कुमाऊं में नहीं रही, उत्तराखंड में ज्यादा नहीं रही, तो मैं कुमाऊनी भी नहीं बोल पाती, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। तो मैं उन पहाड़ियों में से हूँ जो पहाड़ी समझ पाती है पर मैं पहाड़ी बोल नहीं पाती हूँ। तो मान लीजिए कि मैं बोल रही हूँ आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश, तो इंग्लिश के अलावा भी मैं बहुत सारी भाषाएं बोल पाती हूँ। टूटी फूटी पंजाबी भी बोलने की कोशिश करती हूँ, या हिंदी बोल लेती हूँ, राजस्थान में रहती हूँ तो मारवाड़ी थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती हूँ। सो बिसाइड्स इंग्लिश आई एम एबल टू स्पीक मेनी अदर लैंग्वेजेस। बिसाइड्स कॉफी आई ऑल्सो एंजॉय ड्रिंकिंग टी, कॉफी के अलावा मुझे चाय पीना भी बहुत पसंद है। तो देखिए बिसाइड्स हो जाएगा के अलावा। जब भी आपको बोलना है यार बिसाइड्स ब्लैक बाय एनी कलर, ब्लैक मत पहनना, उसके अलावा कोई और कलर पहन लेना। दो ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है पर मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल रही हूँ। तो बिसाइड्स दिस कलर यू कैन बाय एनी कलर फॉर हर, मान लीजिए उसको ये कलर नहीं पसंद, इसके अलावा तुम उसके लिए कोई भी कलर खरीद सकते हो। तो बिसाइड के बगल में बिसाइड्स हो जाता है इसके अलावा। डन, छोटा छोटा डिफरेंस है पर देखिए बहुत मोटा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लास्ट वर्ड आज के लिए एडवाइस और एडवाइस। अब बहुत बार लोग ये देखते हैं और सोचते हैं कहीं हमको गलत स्पेलिंग तो याद नहीं है। एक है ADVICE और दूसरा है ADVISE। अब बहुत बार लोगों को लगता है यार
शायद मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, ADVICE है या ADVISE है, दोनों ही होते हैं। इसलिए कभी तो आप देखते हैं ADVICE, प्रोनाउंसिएशन में इनमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, इनने बिल्कुल भेदभाव नहीं कहा, इनने कहा भाई एडवाइस को हम प्रोनाउंस वैसे ही करेंगे, लेकिन दोनों के मतलब में बहुत डिफरेंस है। ADVICE होता है एक चीज, आपकी सलाह, इसमें क्रिया नहीं कर रहे आप। हम बोलते हैं ना भाई मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, यहां अगर आप पैसों की जगह किसी को बोलते हैं मुझे तेरी सलाह की जरूरत ही नहीं है, क्रिया नहीं, यहाँ क्रिया जरूरत है, पर किस चीज की जरूरत नहीं है? सलाह की। तो ADVICE एक चीज होती है सलाह। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट नीड योर एडवाइस, मुझे क्या नहीं चाहिए? तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए। यहाँ क्रिया क्या थी? नीड। शी गेव मी सम ग्रेट एडवाइस, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, कपड़े नहीं दिए, टाइम नहीं दिया, उसने मुझे कुछ बहुत अच्छी सलाह दी। तो यहाँ ADVICE होता है जब आप बोलते हैं यार दिस इज अ ग्रेट एडवाइस, ये एक बहुत अच्छी सलाह है। दूसरी तरफ ADVISE प्रोनाउंसिएशन जिसका सेम रहता है, इसका मतलब हो जाता है किसी को सलाह देना। यहाँ ये क्रिया का काम करेगा। माई डॉक्टर एडवाइज्ड, अब देखिए क्योंकि क्रिया है तो तीनों फॉर्म होंगे, ADVISE फर्स्ट फॉर्म, ADVISED सेकेंड फॉर्म, ADVISED थर्ड फॉर्म। एडवाइस, 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 CE के कोई फॉर्म नहीं होते, ये एक चीज है, नाउन है। फॉर्म्स हमेशा क्रियाओं के होते हैं। सो माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द मेडिकेशन रेगुलरली, मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं दवाइयां रेगुलरली खाऊं। मेडिसिन होती है दवाई, मेडिकेशन होती है जो भी प्रोसीजर, जो भी उसने सलाह दी है कि भाई गुनगुना पानी पियो, सुबह ये एक्सरसाइज करो या ये चीजें खाओ। सो माय डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक द मेडिकेशन रेगुलरली। या आई एडवाइज्ड हिम टू क्विट ड्रिंकिंग, मैंने उसको दारू पीने से सलाह दी कि यार तुम दारू पीना छोड़ दो। या ही एडवाइजेस पीपल फॉर करियर काउंसलिंग, वो लोगों को सलाह देता है करियर काउंसलिंग को लेके। ही एडवाइज देम नॉट टू कम हियर, उन लोगों ने उसने उन लोगों को सलाह दी कि यहाँ ना आई। अब देने के लिए गिव विव नहीं बोलते हैं, एडवाइज यानी कि सलाह देना। सो आई एडवाइज यू नॉट टू शिफ्ट टू दैट प्लेस, या आई एडवाइज हिम टू शिफ्ट टू मुंबई, मैंने उसको एडवाइस दिया कि मुंबई शिफ्ट हो जाओ। तो सलाह देना यानी कि एडवाइस, जबकि ADVICE क्रिया नहीं है, सिर्फ एक चीज है। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। तो सलाह ADVICE, जबकि ADVICE आई वोंट एडवाइस हिम, मैं तो उसको सलाह दूंगी नहीं। आई डोंट एडवाइस स्ट्रेंजर्स, मैं अजनबियों को थोड़ी सलाह देती हूँ। व्हाई डिड यू एडवाइस हिम, तुमने उसको सलाह क्यों दी? तो ADVICE और ADVISE का पंगा आई होप आज के बाद आपको बिल्कुल नहीं सताएगा। ये थे कुछ वर्ड्स, पर विश्वास मानिए ये सिर्फ इतने ही वर्ड्स नहीं है, इसलिए मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है। प्लीज मुझे बताइएगा आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर ऐसे और कोई वर्ड्स हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, या कोई भी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, प्लीज मुझे बताइएगा। मैं वेट करूंगी ये जानने के लिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इन वर्ड्स को अब आराम से बोल पा रहे हैं या यूज कर पाएंगे कि नहीं। हमेशा की तरह थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए। प्लीज जो नए सब्सक्राइबर हैं मुझे जरूर बताइएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, पुराने वाले भी बताइए मुझे, कुछ भी आपको वीडियो कैसा लगा, आप इंग्लिश बोलने में कहाँ अटक रहे हैं, या कोई भी एक इंग्लिश में लाइन लिख के भेजे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेके मैं आऊंगी सेकंड पार्ट में इस वीडियो के, क्योंकि विश्वास मानिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, जैसे लूज, लॉस, इफेक्ट, इफेक्ट, है ना। ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए बिल्कुल आसानी से क्लियर करूंगी एग्जाम्पल्स के साथ। ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय।